नेक्स्ट आगे जी 12 आ गया जी। तो बट साउंड जो कि बट के अंदर, कट के अंदर, नट के अंदर, अप के अंदर, कप के अंदर तो हमारे वोकल कार्ड्स पे झटका लगेगा। साउंड है ये। अच्छा, साउंड है, वर्ड है। एक बात आपने याद रखनी है, जब आपको कोई भी साउंड बोलनी ना आए, आर्टिकुलेट करनी ना आए, तो आप उन वर्ड्स को बोला करें। जब आप वर्ड्स को बोलेंगे तो आपको आ जाएगी, जैसा कि अप कप बोलेंगे तो खुद बहुत साउंड जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये पीछे वाली जो हम श्वा पढ़ रहे थे, ये हमारे ज़हन से निकल जाएगी, क्योंकि नए वर्ड्स की वजह से आर्टिकुलेटर सेट हो जाते हैं से। एक सेंट्रल है, क्योंकि हमारी जुबान का सेंटर इसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखें, हमने सेंटर को कर लिया हुआ है। अब क्या इसमें लिप्स राउंड हो रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं हो रहे, तो ये अनराउंडेड है। अब आई असल चीज, हाइट ऑफ टंग बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन, बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन के दरमियान कहीं पे भी ये निकलता है। तो मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया कि हमारी जुबान बेसिकली इतना ऊपर नहीं उठती, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हमने बड़ा किया हुआ है, ताकि आपको पॉइंट्स की समझ आ सके, कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। तो ये बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन पोजीशन से निकलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स में देखें, इनिशियल पे ये निकलता है जी अप के अंदर, अप, ये देखें अप, और प। फिर मिडिल में देखें कप, तो सेंटर में देखें कप, तो ये फाइनली नहीं होता कहीं भी। फाइनल किसी भी वर्ड के फाइनल हिस्से में ये आपको नहीं नजर आएगा। तो एक सेंट्रल अनराउंडेड वॉल है, जो कि बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन पोजीशन पे आर्टिकुलेट होता है। ओपन और हाफ ओपन पोजीशन के दरमियान कहीं ये आर्टिकुलेट होता है। ये थे जी हमारे मुनफ्थोंग्स। इसके बाद जी हम डिफ्थोंग्स करने लगे हैं। तो डिफ्थोंग होते क्या हैं? पहली तो बात ये कि इसके अंदर दो वॉल्स होते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ से आवाज़ जो है वो शिफ्ट होती है, ट्रांजिशन होती है एक वॉल से दूसरे वॉल में। यहाँ पे ये देखें, एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ शिफ्ट होगा। अब हमने इन 8 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक इक्वल और इसमें 3 है, जैसा कि ये आई, आई, ओय, तो ये 3 में डिवाइडेड है। इसके बाद ओ वाले 2 हैं और उसके बाद श्वा वाले 3 हैं, तो ये टोटल 8 हैं। अब जैसा कि ये डिफ्थोंग्स हैं, जैसा कि ये वॉल ग्लाइड करते हैं, तो ग्लाइड का मतलब क्या है कि ये शुरू किसी और जगह से होता है और एंड किसी और जगह पर होता है। इसीलिए ये ट्रांजिशन करता है, इसीलिए ये ग्लाइड करता है, इसीलिए ये शिफ्ट करता है, इसीलिए ये बहता है एक वॉल से दूसरे वॉल की जानिब। तो ये 13th है जी, और हम पढ़ते हैं जी ए। ए, अब ए जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है। अब चेक करके देखें कि लिप्स राउंड होते हैं। ए, तो लिप्स तो इसमें फैल जाते हैं। अब सबसे अहम चीज हाइट ऑफ टंग इसमें क्या है? अब जरा देखिएगा, 2 पोजीशंस हैं। फ्रॉम बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन, यहां से ये शुरू होता है और फिर आगे से ट्रांजिशन करता है। फ्रॉम शुरू होता है यहां से, टू और जाता है कहां पर? जस्ट हाफ क्लोज। अब जरा डायग्राम की तरफ आ जाए कि ये हाफ क्लोज और हाफ ओपन से शुरू होता है और यहां से ग्लाइड करते हुए जाता है हाफ क्लोज से जस्ट ऊपर। तो यहां से ग्लाइड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। शुरुआत यहां से होती है और एंड यहां से होती है, और यहां पे जाकर ये निकलता है। ए, ए। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों जगह से निकलता है जी, इनिशियली भी, मिडिल भी और फाइनली भी। इनिशियल में देखिएगा, हमारे पास वर्ड है जी एज। अब ये ए इनिशियल आया है और इसके बाद ज, ये ज साउंड है, तो एज। अब इसके अंदर वॉल ग्लाइड होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए। एज नहीं है ये, ए नहीं है ये, ए। तो ये ए है, इसके अंदर वॉल ग्लाइड करते हैं, एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ आवाज जो है वो शिफ्ट करती है, ट्रांजिशन होती है। मिडियली देखें तो
किसी वर्ड के मिडल में ये आता है, वर्ड है हमारे पास पेन, पेन, पेन। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें नेटिव स्पीकर जब बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती। हम यहाँ पे बोलते हैं पेन, पेन, और हकीकी मानों में इसकी प्रोनाउंसिएशन है पेन। अब फाइनली देखें, वर्ड है हमारे पास से, और हम बोलते हैं से, say, age, pain, say। तो ए एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि शुरू होता है फ्रॉम बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन टू जस्ट हाफ क्लोज पोजीशन, फ्रॉम बिटवीन हाफ क्लोज and half open position to just above the half close। ये था जी आई। नेक्स्ट आगे हम 14th पढ़ने लगे हैं जी आई। अब ये जो आई होता है हमने पहले भी पढ़ा था, तो वो इ था, वो आई नहीं था। आई एक डिफ्थोंग है क्योंकि यहाँ पे वॉल ग्लाइड करता है इस साउंड से इस साउंड की तरफ, तो वो बनता है आई। तो आई एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है और ये निकलता कहां से है? फ्रॉम ओपन टू हाफ क्लोज। तो हर डिफ्थोंग ग्लाइड करेगा और उसकी दो पोजीशंस होंगी। शुरू होने वाली पोजीशन डिफरेंट होगी और जहां से ये एंड होगा या जहां से ये निकलेगा वो पोजीशन दूसरी होगी। डायग्राम की तरफ देखें जी, ये फ्रॉम ओपन टू हाफ क्लोज, फ्रॉम ओपन, ये ओपन है जी, यहां से ये शुरू होता है और फिर ग्लाइड करते हुए जाता है हाफ क्लोज की जानिब। तो आई, आई, आई। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों जगह से निकलता है वर्ड्स के, इनिशियली, मिडिली और फाइनली। इनिशियली देखें, आइस, आइस, हमारे इधर आइसक्रीम, आइस, तो आइस डिफ्थोंग है जी, आई। फिर मिडिली देखें, फाइन, मिडल के अंदर ये आया है आई, फाइन, फाइन। नेक्स्ट आगे फाइनली देखें, क्राई, ये आखिर पे आया हुआ है, क्राई। तो आई एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है, यहां पे हमने फ्रंट को रेड किया हुआ है और ये निकलता कहां से है? फ्रॉम ओपन टू हाफ क्लोज। तो फ्रॉम ओपन यहां से शुरू होता है और हाफ क्लोज से जाके ये निकलता है। डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं।